बच्चों गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 7.4 एक्सरसाइज है, ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज के पर्पज से थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो आप लोग का थोड़ा सा नॉलेज वगैरह इंक्रीज़ करेगा। ठीक है ना, तो वो अच्छी चीज़ है। और देखते हैं इसके सम्स वगैरह क्या कहता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए ऐसे भी दिया हुआ, ये ऑप्शनल लिखा हुआ है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं घर में, आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। देखिए, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A2 -2 एंड B3 7। मतलब ये दो पॉइंट्स है जिसको मिलाने पे एक लाइन सेगमेंट मिलता है, उसको ये दूसरी लाइन डिवाइड करती है। तो वो रेशियो हम लोग को बताना है कि वो रेशियो क्या होगा जो इस लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा डायग्राम की तरफ, तो आप लोग को भी पता चलेगा कि सवाल और डायग्राम क्या कह रहा है। देखिए, तो इस हिसाब से देखिए सवाल में हम थोड़ा सा डायग्राम वगैरह हम लोग पहले से बना दिए हैं कि बच्चों को उतना परेशानी ना हो। ठीक है, और थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा ये काम किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। देखिए ये डायग्राम हमने बना दिया है। ये देखिए दो पॉइंट से जो दिए हुए ऑलरेडी 2 -2 और 3 7, ये हम लोग को दिया हुआ है। और ये लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 4, ये जो लाइन है P से पास कर रहा है, P वाले पॉइंट से। रेशियो हमने M1 M2 ले लिया। ठीक है, रेशियो के रेशियो 1 भी हम लोग ले सकते हैं एज इट इज़, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे फिर ये क्या कहना चाह रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा हमने अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया है। लेट द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A2 -2 ये वाला पॉइंट्स एंड B3 7 वाला पॉइंट्स। ठीक है, इन द रेशियो M1 रेशियो M2, इस रेशियो में करा एट पॉइंट P, किस पॉइंट पे है, P पे। ठीक है, P वाले पॉइंट्स पे कर रहा है। चलिए तो थोड़ा सा आगे हम लोग और इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये वही कंडीशन आएगी ना कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा जो है उसको एक पॉइंट्स डिवाइड करता है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला का यूटिलाइज हम लोग करेंगे। चलिए तो सेक्शन फार्मूला ही हम लोग यूटिलाइज करते हैं। देखिए लिख दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इस P का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे x, तो वही वाला कंडीशन होगी M1 x2 और M2 x1 और अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, उसी फार्मूला पे हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। देखिए तो वही हम लोग लिख दिया है M1 x2 और M2 x1 अपॉन M1 M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 M2, ये फॉर्मूला हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि चूंकि पॉइंट जो लाइन है उस पर लाइज करता है। ठीक है, तो लाइन पे लाइज करता है तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस लाइन पे, किस लाइन पे, ये वाला लाइन, ये पॉइंट्स क्या है इस पे, ये देखिए लाइन इस पे स्थित कर रहा है, तो इसमें हम लोग मान एज इट इज़ हम लोग पुट अप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 2x प्लस वाई माइनस 4 इजकल टू 0, ये जो इक्वेशन हम लोग को मिला है। अब देखिए x का कोऑर्डिनेट्स हम लोग को पता करना है, इस x का कोऑर्डिनेट्स में, तो x का कोऑर्डिनेट्स में देखिए क्या मिलेगा, x का कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालना चाहते हैं M1 3 इंटू M1 मिलेगा आपको, 2 तो बाहर आप रखिए, ये थोड़ा फिगर आप लोग को ध्यान रहे, 2 बाहर आप रखिए। ये देखिए या पहले हम लोग चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये देखिए M1 इंटू 3, तो 3M1 M1 इंटू 3M1 प्लस M2 2 प्लस 2M2 और अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा एक पॉइंट्स हो गया, वाई वाले पॉइंट के M1 7 यानी 7M1 प्लस M2 2 माइनस 2M2 चूँकि माइनस होगा ध्यान रखिए, अपॉन M1 प्लस M2, ये
कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए किसके, पी के। ये देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स हमने आसानी से लिख लिए। इस कोऑर्डिनेट्स को हमको यहाँ फिलअप करना होता है और कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए तो इस वाले कोऑर्डिनेट्स को हम लोग फिलअप करते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। तो x के जगह x का मान पुटअप करेंगे 3m1 2m2 3m1 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस y की जगह ये वाला मान होगा 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हम लोग का रिजल्ट रहा है। ये देखिए 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 ये हो गया, और ये 4 है, ठीक है, -4 इक्वल टू 0। ये हमने मान इसमें पुटअप कर दिया सावधानी से। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट आउट हम लोग करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए तो चूँकि m1 m2 है, 4 को आप उधर लेकर के चले जाइए। इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या रिजल्ट है, m1 m2 दोनों में है, तो आप एज इट इज़ कर दीजिए m1 प्लस m2। ये आपका आ गया कि दोनों में नीचे डिनोमिनेटर है, एलसीएम आ गया हमारा। अब देखिए इससे भाग करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 जा 6m1 2 2 जा 4 प्लस 4m2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4m2। यहाँ देखिए प्लस ये हो जाएगा 7m1 माइनस 2m2, और इस 4 को उधर लेकर के चले जाइए तो ये 4 आपका इधर आएगा, माइनस था तो ये प्लस में बदल गया, कन्वर्ट हो गया। चलिए अब इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए 6m1 और 7 तो क्या हो जाएगा 13m1, 4 में से 2 जाएगा तो प्लस 2m2, और ये हो जाएगा इधर जाएगा तो 4m1 प्लस 4m2। ये रिजल्ट इधर जब चला जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए m1 को इधर लाइए तो 13m1 माइनस 4m1 और इधर 4m2 और माइनस 2m2, तो 13 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा ये 9m1, और ये हो जाएगा 4 में से 2m2। m2 को इधर लाइए, m1 और m2 इधर आए और 2 ये 9 इधर आए 9। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं m1 रेशियो m2 2 रेशियो 9। तो ये हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड रेशियो हम लोग लिख सकते हैं। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज m1 m2 इक्वल टू 2 रेशियो 9। तो इस तरीके से हम लोग का ये रिक्वायर्ड रेशियो था, तो हम लोग का ये शॉर्ट आउट हो गया। तो बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग को कहना चाह रहा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट 7 0 1 2 और एक्स वाई आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है तो हम लोग को इसका रिलेशन पता करना है। देख इसमें क्या रिलेशन बन पा रहा है, तो कुछ है नहीं। आप लोग जानते हैं कि कोलिनियर के कंडीशन में ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा। ये कोलिनियर है, एक सीधी रेखा में है, तो क्या ट्रायंगल तो बनाएगा नहीं, तो उसका एरिया पार्टिकुलर क्या होगा 0 होगा, एरिया कुछ उसका होगा नहीं, ठीक है। तो उसी कंडीशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। चलिए ये देखिए कुछ हमने इसमें आपको लिखा हुआ है, तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। कुछ कुछ इसके पॉइंट्स हम लोग को दिए हैं। देखिए जो 3 पॉइंट्स दिए थे वो हमने इसमें ले लिए हैं। ए लिए हैं एक्स वाई, बी लिए हैं 1 2 और सी लिए हैं 7 0। 3 पॉइंट्स ये कोलिनियर है बोला, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि कोलिनियर की बात बोलता है। तो कोलिनियर में क्या होता है
कि एक सीधी रेखा में ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे 3 पॉइंट्स बनेंगे, ये 3 पॉइंट्स आपके बनेंगे, तो इसका एरिया 0 होगा। अब एरिया हम लोग निकालते हैं कि एरिया इसका क्या कहना चाह रहा है, तो हम लोग एरिया में चलते हैं। देखिए, तो एरिया जब निकालेंगे तो एरिया का हमने फॉर्मूला एज इट इज़ पहले से हमने डाल दिया है। देखिए, अब यहाँ हम लोग चलते हैं, हाफ ब्रैकेट डालिए x1 ये आपका रहा x, अब y2 रहा 2 माइनस y3, तो ये रहा 0, 2 माइनस 0 प्लस x2 के बाद हो जाएगा 1। अब x2 आ गया तो इस पार्ट को छोड़ दीजिए, यहाँ से 0 माइनस y प्लस x3 रहेगा 7, x3 जब लेंगे तो इस वाले पार्ट में y माइनस 2, तो y माइनस 2 एज इट इज़, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ये रिजल्ट आया। अब देखिए क्या आता है, हाफ यहाँ क्या आ जाता है 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 0 तो 2 बचेगा, तो 2x। यहाँ देखिए 0 माइनस y, तो ये हो जाएगा माइनस y, और यहाँ देखिए प्लस 7y और माइनस 14, ब्रैकेट क्लोज। देखिए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2x, तो हाफ एज इट इज़ रहने दीजिए, 2x, ये देखिए 7 और y, 7 में से y जाएगा तो 6y बचेगा, प्लस 6y और माइनस 14, ये रिजल्ट रहा। तो हम लोग इसको एज इट इज़ कुछ कॉमन ले सकते हैं चाहे तो। ये देखिए हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x, 2x है, 2 3 जा प्लस 3y और माइनस 7, 2 7 जा 14, ये देखिए 2 क्रॉस करेगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, x प्लस 3y माइनस 7, ये रिजल्ट आया। लेकिन चूंकि हमको ये कह रहा है, ये हमको कह रहा है कि क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3y माइनस 7 इजकल टू 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिलेशन, जो हमें निकालना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग का रिक्वायर्ड रिलेशन कैसे निकला। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने देखा कि ये भी क्वेश्चन हम लोग का आराम से निकल गया। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।